जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। और हम निमित्त मात्र हैं इस भाव के साथ जब कार्य करते हैं तो वो चिंता हट जाती है कि अरे मैंने तो अच्छे से किया नहीं है, तो और अच्छा हो सकता था, वही भगवान को अर्पण कर दिया। उसी भाव से मैं जब 46वें श्लोक की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिसमें भगवान ने 4 प्रकार के या 3 प्रकार के, देखिए पहले श्लोक सुन लीजिए। वो क्लासिफिकेशन करके बता रहे हैं कि योगी श्रेष्ठ है इन सब से, किन किन से। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तो भगवान अलग अलग संदर्भों से तुलनात्मक दृष्टि से कौन किससे श्रेष्ठ है वो बताते हुए पहले पहले तो ये कहा कि तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है। अब तपस्वी का अर्थ हम थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ ऐसे लगा लें कि जो बहुत अधिक कष्ट सहन करता है, प्रसन्नता से, तितिक्षा का जो भाव है उसमें दृढ़ता से लगा हुआ है, इस प्रकार का जो अपने शरीर को कष्ट देकर तप करना है, कई उसके स्वरूप हो सकते हैं। उससे श्रेष्ठ कौन है? योगी। और फिर ये कहा कि ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, और ये भी माना जाता है कि वो ज्ञानी से भी अधिक श्रेष्ठ है। अब ज्ञानी का यहाँ सरल ढंग से अर्थ ये लिया जाए कि जिसने शास्त्र का बहुत अध्ययन कर लिया है, जिसको बहुत पता है, समझो भगवत गीता पूरी याद याद है, लेकिन आचरण में कितनी है उस पर प्रश्न चिन्ह है। तो उन शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। अब कर्म योग की बात भी श्रीमद् भगवत गीता में भी आती है, और हम ये देखते हैं कि कर्म का तो महत्व है, कर्म के बिना तो कुछ प्रकट ही नहीं होगा इस संसार में। लेकिन जो सकाम भाव से कर्म करने वाले हैं उनकी तुलना में भी योगी को भगवान अधिक श्रेष्ठ बता रहे हैं। कर्मभ्यश्चाधिको योगी। और इस श्लोक के अंत में अर्जुन जी को जो बात कही है ना, वो हमारे लिए भी है। क्या कहते हैं? तस्माद् योगी भव अर्जुन। कहा कि इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। अब योगी कैसे बना जाए वो हम धीरे धीरे अपने तौर पर समझना उसकी आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है योगी शब्द जो है ना वो भी अनंत की तरह है। तो योगी बनने का कोई एक टेम्पलेट नहीं होगा कि सब इसी तरह से योगी बन जाए। आपके जीवन में योग कैसे घटित होगा वो आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार उसका एक अलग रंग निकल कर आएगा, और किसी और के लिए अलग तरह से निकल कर आएगा। लेकिन एक सम का जो भाव है ना वो सबके लिए उभयनिष्ठ है, क्योंकि उसमें अब ये देखिए हम बात का समापन करते हैं। जब योगेश्वर कहते हैं ना कृष्ण भगवान को, तो प्रसन्न वह है, वो हंसते रहते हैं, तो मुस्कुराने से योग है जी। जय श्री कृष्ण।